गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनरावृत्ति पाठ क्लास 6 विषय संस्कृत की पढ़ाई होने जा रही है। कल आप लोगों को स्वर्ण वर्ण की पढ़ाई हुई थी। आज आप लोगों को व्यंजन वर्ण बतलाने जा रहे हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद रखना है कि संस्कृत में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हुआ अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हुआ ऊष्म व्यंजन। इसमें स्पर्श व्यंजन जो है 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन भी 4 है। तो सब मिलाकर 33 व्यंजन हुए। इस प्रकार से आप लोग को यह जानना है कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले शब्द हैं, वे व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। और व्यंजन वर्ण 33 है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। 25 जो स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर प तक, यानी क ख ग घ अंग कवर्ग जिसको बोलते हैं, च छ ज झ ञ चवर्ग, ट ट ठ ड ढ ञ टवर्ग, फिर त त थ द ध न तवर्ग, और फिर प फ ब भ म पवर्ग। ये जो हुआ आपका 25 को जो हुए वह स्पर्श व्यंजन कहलाया। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व। व्यंजन में यह ध्यान देना है कि व्यंजन में जो भी ये वर्ण है, जैसे क है तो क में हलंत लगाना है, ख में हलंत लगाना है, ग में पूरा जो जिसमें हलंत लग जाता है वह समझिए व्यंजन वर्ण है। ऊष्म व्यंजन जो है 4 है, तालब सा, मूर्धन सा, दंस सा और हो। ऊष्म व्यंजन 4 हुआ, तालब सा, मूर्धन सा, दंस सा, हो। इस प्रकार से 25, 4 29, 4 33 सब मिलाकर के व्यंजन जो है व्यंजन वर्ण व्यंजन जो है 33 है। उसके बाद अयोगवाह तीसरा जो है वर्ण के तीसरा भेद है, वह अयोगवाह वर्ण का है। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण है ना। तो अयोगवाह वर्ण का मतलब है कि जो न तो स्वरों की न ही व्यंजनों की गिनती में आते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है कि न स्वर में आता है न व्यंजन में आता है, वह अयोगवाह कहलाता है। अनुस्वार और जो विसर्ग है वह अयोगवाह है। जैसे अनुस्वार में आ गया सिंह, कंस, हंस इत्यादि। विसर्ग में आया मोहना, रमेश, देव इत्यादि। इस प्रकार से जिसमें विसर्ग लगा दीजिए वह जो है विसर्ग संधि हो गया, और जिसमें अनुस्वार लगा दिए उसको वह हो गया आपको अनुस्वार लगाए तो वे भी सब अयोगवाह कहलाया। सिंह, हंसा, कंसा, रमेशा, सुरेशा, दिनेशा जो भी है ये सो विसर्ग संधि है। रमेशा, दिनेशा, सुरेशा, कंसा, सिंह, हंसा है ना, ये सब अनुस्वार संधि के अनुस्वार वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों आप लोग समझ गए अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग जो मात्रा है, अनुस्वार और विसर्ग जो है वह किस में लगाया जाता है, ये सब की आप लोगों को जानकारी मिली। अब आप लोगों को एक पुनरावृत्ति पाठ था। पुनरावृत्ति पाठ में ये सब फिर को दोहराया गया।
उसके बाद पाठ 1 में आइएगा तो उसमें लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में लिंग और वचन पढ़ना है। लिंग और वचन, संस्कृत भाषा में लिंग और वचन 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। लिंग में हुआ 3 लिंग है आपको, पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है और तीसरा नपुंसक लिंग है। लेकिन हिंदी में 2 ही बनाए होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 पढ़ना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग किसको कहते हैं या पहले लिंग किसे कहते हैं, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। लिंग उसको कहते हैं जिसमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। लिंग जो है, लिंग के अंतर्गत पहला हुआ आपको पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब हुआ जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, जैसे मोहना, रमेशः, सुरेशः, दिनेशः, गणेशः, ये सब हुआ पुल्लिंग, इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग का मतलब होता है जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, जैसे बालिका, बालिका, सरिता, गीता, अनीता, है ना। स्त्री जाति का जिसमें बोध हो रहा है वह आपको स्त्रीलिंग कहलाया। उसके बाद नपुंसक लिंग में का मतलब होता है जिसमें ना तो पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग जिसमें ना तो पुरुष जाति का बोध है न स्त्रीलिंग जाति का बोध है, उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं, है ना। जैसे आप लोग ये सब देख रहे हैं, जैसे नपुंसक लिंग में आ गया पत्रम, पत्ते, है ना। तो अब इसमें अब वचन पढ़ना है। वचन का मतलब, वचन में इंग्लिश में नंबर कहते हैं, और वचन का मतलब होता है संख्या। वचन जिसमें संख्या का बोध हो वह वचन हुआ। तो वचन 3 प्रकार के हुआ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जिसमें एक वस्तु का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो रहा है तो उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण लीजिए, गजह, गजह लिए, गायिका लिए, है ना, बालकः लिए, अश्वः लिए, तो एक जिसमें एक वस्तु का बोध हो रहा है वह हो गया आपको एक वचन। द्विवचन का मतलब होता है जिसमें 2 वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे गजौ, गजौ माने होता है 2 हाथी, है ना। गायिका, गायिके, गायिका माने हुआ 2 गायक। तो ये सब जो है जिसमें 2 वस्तु का बोध हो रहा है ना, उसको पत्रे, 2 पत्ते हैं। तो ये भी जो है आपको ये भी आपको द्विवचन कहलाएंगे। अब आइए बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक वस्तु का बोध हो, अनेक वस्तु का बोध हो, उसको हम कहेंगे बहुवचन। जैसे मान लिया जाए गजाह, गजाह माने होता है बहुत से हाथी, बहुत से हाथी। गायिका, बहुत से गायक, है ना। पत्राणी, बहुत से पत्ते। ये सब हुआ आपको बहुवचन। आप लोगों को ये पढ़ना भी है कि 3 रूप पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गजह, गजौ, गजा, एक हाथी में हुआ गजह, द्विवचन में हुआ आपको गजाओ, और तीसरा रूप में जो है बहुवचन हुआ वह हुआ गजा। स्त्रीलिंग में हुआ गायिका, गायिके, गायिका, एक गायक, 2 गायक, बहुत से गायक, अनेक गायक, वह हुआ आपको बहुवचन। नपुंसक लिंग में हुआ पत्रम, एक पत्ता, पत्रे, 2 पत्ते, पत्राणी, बहुत से पत्ते। एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो ये जो बुक है
संस्कृत बुक आप लोग निकालिएगा, उसमें बहुत से शब्दार्थ लिखा हुआ है किताब में। पाठ एक शब्द परिचय देखिए लिखा हुआ है, संज्ञा, इसमें बहुत से शब्दार्थ हैं, है ना। इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में बहुत से शब्दार्थ आपको दिया हुआ है। आपको कॉपी में उतार लेना है और उसको याद करना है